नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाले हलचल। आज हम आए हैं शहडोल के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और ये जो पीछे आप ऑफिस देख रहे हैं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, यहाँ से शहडोल, उमरिया, अनूपपुर तीनों जिलों के अधिकारी बैठते हैं। हालांकि ये काम यहाँ पर शहडोल का ही होता है। बीते कुछ दिनों से ये कार्यालय सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में है ये हम आपको बताएंगे। भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और यहाँ बैठे ऑपरेटर से लेकर हर वो व्यक्ति जो यहाँ पर काम कर रहा है वो रिश्वतखोरी के एक जाल में घिरा हुआ है। हम बात कर रहे हैं ऐसे बस मालिक की जिसने बीते दिनों ही यहाँ पर आत्मदाह का नोटिस दिया था। अजय साहू जी हमारे साथ है। अजय साहू, क्या मामला था, क्यों आपने ये पूरी जानकारी बताएंगे? कल आपकी खबर सामने आई थी, अखबारों में भी ये बात सामने आई थी, क्या है मामला पूरा? हम लोग करीब 6 महीना पहले एक अरविंद सिंह नामक व्यक्ति है यहाँ प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर। इनका प्राइवेट मतलब क्या होता है? प्राइवेट मतलब बाहर के हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटर के करते हैं, साहब का देख रेख करते हैं, वसूली करते हैं, जो भी है वो साहब के लिए वसूली करते हैं? साहब के लिए भी काम करते हैं और वो दलाली भी करता है। वो दलाली से क्या मतलब होता है? दलाली बाहर से काम करता है, खिंची हुई गाड़ी काम करता है। जो काम नहीं हो पाते बाहर के एजेंटों जो एजेंट नहीं करा पाते वो स्वयं कराता है। अच्छा, अधिकृत है ना? कोई अधिकृत नहीं है, वो तो आरटीओ साहब बताएंगे, अधिकृत नहीं है। लेकिन हमारे कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है वो, लेकिन वो पैसा लेता है, काम करता है। पैसा लेता है, काम कराता है। क्योंकि ऐसा भी होता है, एक बात काटूंगा आपकी, कि अनाधिकृत व्यक्ति है अरविंद सिंह, जो यहाँ पर आशुतोष सिंह जो भदौरिया हैं, आरटीओ उनके न रहने पर यहाँ पर काम करता है, अनाधिकृत तौर पर यहाँ पर काम करता है। किसके आदेश पर काम करता है, इस बात की जांच होनी चाहिए। और कौन है ये ऑपरेटर जो यहाँ पर रह के आशुतोष सिंह के न रहने पर काम करता है? आशुतोष सिंह भदौरिया यहाँ का आरटीओ है या फिर अरविंद सिंह, क्या है ये? आरटीओ साहब आते नहीं है, महीनों महीने नहीं आते। जब भी आते हैं अपने घर से काम करते हैं, छुट्टी दिन में आते हैं, गुरुवार या शुक्रवार को आएंगे, घर से काम करेंगे। आज भी अभी 2 दिन से आरटीओ ऑफिस नहीं आया। आपने आत्मदाह का एक नोटिस दिया, क्यों दिया? सीधे मुद्दे पे बताइए। हमने एक शिकायत 5 लोग दिए थे, माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय पुलिस। कब दी थी? ये 1/8/2023 को दी थी। क्या मामला था? अरविंद सिंह के खिलाफ दी थी। ये डीजल वगैरह गाड़ी में जो लगाता है, अपने चाहतों को लगाता है, रैलियों में गाड़ी जुम्मन अरविंद सिंह का रहता है। तो उन्हें हमने शिकायत दिया था, उसमें आरटीओ साहब उससे हमके नाराज हो गए, पेपर में भी आया था। तब से हमको आरटीओ साहब प्रताड़ित करना चालू कर दिए। और बाहर के मोटर मालिक और लोकल मोटर मालिक, जो गाड़ी पीछे चलती थी मेरे टाइमिंग, वो 5 मिनट आगे बिना प्रकाशन, कुछ बिना प्रकाशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब आरटीओ साहब के लिए नियम कानून उनके लिए अलग हो, हमारे लिए अलग हो। ये अब आरटीओ साहब बताएंगे, क्योंकि ये 7 दिन का प्रकाशन का समय होना चाहिए। अच्छा। और बाहर के मोटर मालिक को बुला के मेरे आगे परमिट 5 मिनट और 10 मिनट लगा दिया गया। इस कारण आपने शिकायत दी थी? जी जी। निराकरण नहीं हो रहा? निराकरण नहीं हो पा रहा, इसलिए आत्महत्या का नोटिस दे दिया? आत्महत्या का नोटिस दिया मैंने, कलेक्टर साहब को भी दिया और एसपी साहब को पहले भी दिया। माननीय सीएम साहब को भी मैं मौखिक में दो बार दिया, हाथ में मेल और व्हाट्सएप के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से भी उनको अवगत कराया, फोन से भी कराया, लेकिन मेरा कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने जो कल पत्र भेजा है मुख्यमंत्री, आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को इन्होंने एक पत्र भेजा है, कलेक्टर को भी दिया है, कि यदि इनकी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि इन्होंने कलेक्टर से लेकर कमिश्नर और हर जगह तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी इन्होंने शिकायत दी थी, शिकायत का कोई निराकरण नहीं हो रहा था। इन्होंने नोटिस दिया है, एक अल्टीमेटम कहें तो 10 दिन के अंदर उनका निराकरण नहीं होता तो ये आत्मदाह कर लेंगे। और आप देख सकेंगे कि यहाँ पर खाली ये नहीं, ये पूरी गाड़ियां देखेंगे पीछे खड़ी हुई हैं, ट्रैक्टर खड़ी हुई हैं, काफी गाड़ियां इधर खड़ी हुई हैं। और इस दूसरी तरफ देखेंगे तो ये गाड़ियों की लंबी कतार दिख रही है। कुछ फिटनेस के लिए आए होंगे, कुछ किसी काम के लिए आए होंगे, लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पर आरटीओ नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते हैं ये हम आपको बताते हैं। दरअसल शहडोल के आरटीओ आशुतोष सिंह भदौरिया को शहडोल के अलावा सीधी का भी प्रभार, वर्तमान में वो सीधी में पदस्थ हैं और अभी शहडोल का प्रभार है। इससे पहले वो शहडोल में पदस्थ थे और सीधी का प्रभार था। एक सेतु बना हुआ है दोनों जिलों के बीच में, कभी यहाँ का प्रभार कभी वहाँ का प्रभार, ये अल्टी पल्टी होता रहता है। और ये 6 साल से यहाँ पर पदस्थ है। शायद इसीलिए भी विधानसभा या लोकसभा के जब चुनाव आते हैं तो 3 साल वाली रेखा के अंतर्गत ये नहीं आते हैं। आशुतोष सिंह भदौरिया सतना के रहने वाले हैं और लगातार इस क्षेत्र में ही रहते हैं, शहडोल और सीधी और शहडोल, इन दोनों जिलों के बीच में बीते 6 वर्षों से ये यहाँ पर पदस्थ हैं। और इस दौरान जो है तो काफी चीजें बातें हैं। आपको एक बात ये भी बताएंगे कि जिस ऑपरेटर का नाम आया है, अरविंद सिंह नाम का व्यक्ति है, इसे आरटीओ की परिभाषा में, आरटीओ की जो आरटीओ लाइन के लोग रहते हैं उसे कटर कहा जाता है। ये कटर के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो है अरविंद सिंह ने यहाँ पर रहते हुए, ऑपरेटर के पद पर रहते हुए अपने खातों में पैसे लिए हैं लगातार। उनकी पत्नी का नाम सामने आया है, प्रभा सिंह,
जो प्रभात सिंह का खाता शेड्यूल एसबीआई में है और आज अरविंद सिंह का खाता जो है तो अमलाई स्टेट बैंक में खाता है इसका, और अपने खातों में इसने पेटीएम के माध्यम से और गूगल पे के माध्यम से, ये कोई नया आरोप नहीं है, ये लगातार आरोप लगते रहे हैं। क्यों, सही बात है? ऐसी सही है। आपसे भी पैसे लिए गए थे? लिया गया है। किसमें लिए थे? फोन पे में लिया गया था। फोन पे में पैसे लिए? रिश्वत मतलब यहाँ का एक सिस्टम बन चुका है, कोई टेबल के नीचे से रिश्वत अब नहीं ली जाती, जो पहले जमाने में होता कि टेबल के नीचे से पैसे ले लिए, लिफाफे में भेज दिए, या चाय की दुकान में पैसा भिजवा दिए। अब सीधे सीधे सिस्टम होता है, और जिसे आशुतोष सिंह भदौरिया जैसे जो युवा अधिकारी हैं, और हालांकि अब देखना ये है कि सरकार बदल चुकी है यहाँ पर, हालांकि भाजपा की सरकार है लेकिन पूरी तस्वीर बदली जा रही है। मोहन यादव के यहाँ पर आ जाने के बाद जो है तो काफी तस्वीरें बदली है, पूरा सिस्टम जो भी मामला संज्ञान में आया है उनके और लगा कि ये गलत है तो उस पर कार्रवाई जरूरी है। परिवहन विभाग की हम चर्चा कर रहे थे और यहाँ पर जैसे कि अजय साहू आए हुए थे और ये बातें सब सामने आई है, और लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे इन पूरी चीजों को लेकर, और भी लोगों से बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर इतनी परेशानी लोगों को क्यों हो रही है और भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लग रहे हैं, कौन है ये अरविंद सिंह नाम का ऑपरेटर और जो अपने खाते में पैसा ले रहा है, और जो प्रशासन है यहाँ का, जो अधिकारी है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, या फिर परिवहन विभाग के जो आयुक्त हैं ग्वालियर में बैठे हुए, वो इस मामले में चुप्पी साधे क्यों हुए हैं? क्या सबने इसकी शह दे रखी है? और आने वाले दिनों में हम लगातार इस मामले पर अपडेट बने रहेंगे, और भी चीजें आपको दिखाएंगे, और भी तह तक इस मामले में जाएंगे कि और कौन कौन कटर है, या कटर का मतलब आपको बता दें कि दलाल कौन कौन है जो इस पूरे मामले में इनके साथ में लगा रहता है।